हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी। कबीर की साखियाँ हम इनकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है। तिथि है हमारे पास 26 नवंबर 2020। सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी टीचर का नाम डालेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अब तक हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं। मतलब हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं। हमने उन जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए, हम इन सबको पहले पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको याद हो अभी तक। तो चलिए हम इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब क्या था कि अगर हमें इंसान का ज्ञान देखना चाहिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है वो देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति देखनी चाहिए। जैसे कि हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो हमें तलवार की ज़रूरत होती है, उसके म्यान की नहीं। ऐसे ही हमें इंसान का ज्ञान देखना चाहिए, उसकी जाति नहीं। हम देखते हैं दूसरा। आवतगारी एक है, उलट होड़ अनेक, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। दोबारा देखते हैं। आवतगारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। मतलब कि अगर हमें कोई अपशब्द कहता है तो हमें उसको पलटकर नहीं कहना चाहिए। क्यों कहना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर एक से बदल के वो कितनी हो जाती है, अनेक हो जाती है। जैसे हमारे लिए कोई कुछ लाता और हमें वो पसंद नहीं आता तो हम उसे नहीं लेते, उसी के पास वो रह जाता है। ऐसे ही अगर आपको कोई अपशब्द कहता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो वो आपके पास, आपने उसे लिया ही नहीं तो आपके पास वो आएंगे कहाँ से, है ना? तो वो उसी के पास उसके अपशब्द रह जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तऊ सुमिरन नाही। यानी कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो माला हाथ में हमारे फिरती है, जीभ हमारे मुंह में फिरती है और मन हमारा 10 दिशाओं में फिरता है। हमें जगह जगह की बातें याद आती रहती है। तो ये कोई सिमरन नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यानी कि जो घास होती है, अगर हमें उसका भी अपमान अपने पैरों तले नहीं करना चाहिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो, जैसे कि घास का तिनका ही अगर हमारी आँख में चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमें अपने छोटों से, जो हमारे जैसे गरीब होते हैं, उनको कभी भी कुछ भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए। ठीक है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। यानी कि अगर हमारा मन शीतल होगा, शांत होगा, स्थिर होगा तो हमारा इस दुनिया में कोई भी बैरी नहीं होगा। हमारा बैरी का मतलब है कोई भी हमारा दुश्मन इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए हमें कैसा अपना मन रखना है, शांत रखना है और हमें अहंकार से अपने मन को दूर रखना है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपने उपयुक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझाया, हम पहले भी समझ चुके हैं और प्रश्नोत्तर भी किए हैं, है ना? तो आइए अब देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। अब देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा, उसी को हम क्वेश्चन आंसर्स के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों? यानी कि आपको सबसे अच्छा दोहा इन सभी दोहों में से कौन सा लगा और क्यों लगा? तो मेरे को जो लगा वो तो मैं आपको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे करा दूंगी, लेकिन आपको इसे खुद से भी करना है। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 1। तो ये है आंसर नंबर
वन। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी धुएली होई। तो मुझे ये साखी सबसे अच्छी लगी क्योंकि इस साखी में कही गई बात मुझे बहुत पसंद है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब ये वाली मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे करा दिया कि मेरे को ये वाली साखी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। मनुआ तो दहु दिसी फिरे। कबीर दास जी इस उक्ति से आपको क्या समझाना चाहते हैं? यानी कि जो कबीर दास जी हैं, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, इससे आपको क्या समझाना चाहते हैं? आपने क्या समझा, इससे हमें बताना है कि हमने इस उक्ति से क्या समझा। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 2। तो ये है आंसर नंबर 2। कबीर दास जी कहते हैं कि माला हाथ में घूमती रहती है, हमारी जीभ हमारे मुंह में फिरती रहती है और हमारा मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। इस प्रकार यह कोई सिमरन नहीं है। यानी कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है? भगवान के ऊपर नहीं होता है, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ होता है कि हम कहीं हाथ में माला लेके बोलते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो तो सारे में घूमता रहता है। और हमें अपने मन को ही एकत्रित करना होता है। अगर हमें पूजा करनी है तो हमें अपने सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो अभी हमने इसको ऊपर समझा कि क्या कहना चाहते हैं, जग में कोई बैरी नहीं। यानी कि जब हमारा मन शीतल शांत और स्थिर होगा तो हमारा इस जग में, इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो हमें अपने मन को घमंड से क्या रखना है? दूर रखना है। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 3। ये है आंसर नंबर 3। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल शांत और स्थिर है तो हमारा इस संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा। यानी कि अगर हमारा मन शीतल शांत और स्थिर है तो हमारा इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी बैरी या फिर दुश्मन नहीं होगा। बैरी और दुश्मन एक ही शब्द होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। मतलब हमने देखो कितने सारे दोहे पढ़े, ये 5 दोहे पढ़े, तो इनमें से आपको एक तो याद होगा, तो हमें उसी को क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है किसी एक दोहे को। तो मैं आपको इसका आंसर करा देती हूँ, लेकिन आप इसको खुद से भी करेंगे। पूरी वर्कशीट में सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, तो आप इनको खुद से भी करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 4। तो ये है आंसर नंबर 4। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यानी कि हम इस दोहे का अर्थ लिखेंगे, भावार्थ में समझाते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, जिसका मन क्या है? शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, यानी कि जो इंसान है वो अपने अहंकार घमंड का त्याग कर दे, तो हर कोई एक दूसरे के प्रति सामान्य रूप से दया भाव रखे। इसीलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। अब हम करेंगे गतिविधि नंबर 5, जो कि क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम उसे करेंगे एंड इसको आप कर लेंगे अच्छे से और अपने आप से भी करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारी गतिविधि नंबर 5। गतिविधि, इन दोहों को याद करें। आपको इन दोहों को याद करना है और गाकर अपने अध्यापक को सुनाना है और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित करनी है। मतलब कि जो आपने अभी तक पढ़ा कबीरदास जी के बारे में, आपको और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। नेट पे देखिए, बुक्स में पढ़िए और आपको इन दोहों को याद करके अपने अध्यापक को सुनाना है।
तो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।